न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में हरिंदर चौधरी जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। चौधरी साहब, 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। मैं चाहूँगा थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालें और अपना परिचय दें आप थोड़ा। मेरा नाम हरिंदर चौधरी, मैं गाजियाबाद में पिछले 44 वर्ष से रह रहा हूँ। जी, हमारा जो प्रोग्राम है वो राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रोग्राम है वो सुख सागर फार्म हाउस में है जी। और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रामाशीष राय साहब जो है वो पहुँचेंगे और अपने जितने भी कार्यकर्ता और जो सदस्य हैं पार्टी के उनको वो संबोधित करेंगे और पत्रकार वार्ता भी करेंगे। सर, जो आपकी महानगर अध्यक्ष हैं रेखा चौधरी जी से मेरी वार्ता हुई थी, उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया। इसमें जो आगामी उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं, उसको लेकर बहुत चीज़ें सैद्धांतिक रूप से उसमें निर्णय ली गई हैं कि जयंत चौधरी जी इस बार कोई भी चूक नहीं करने वाले हैं। 10 की 10 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में आएगी। बताएं आप। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 10 की 10 सीट जो है ये आएंगी ही खाते में बीजेपी के घटक दल के, राष्ट्रीय लोकदल के। जी। इसका कारण है कि जयंत चौधरी जी एक डेड ऑनेस्ट नई नवयुवक नेता है और योगी आदित्यनाथ जी का जो है उनके प्रभाव से ही वो जो है ईमानदारी के प्रभाव से, जीरो टॉलरेंस के कारण जो है वो बीजेपी में आए हैं। जी जी जी। तो हमको तो राम राज लाने का प्रयास है। तो योगी जी और जयंत चौधरी जी के हम पीछे हैं। जी जी। और महानगर अध्यक्ष हमारी है जो बहुत ही उच्च श्रेणी की पढ़ी लिखी रेखा चौधरी महिला है, रेखा चौधरी जी। तो इनके प्रभाव से हम इनको समर्थन भी करेंगे और जीरो टॉलरेंस को प्रैक्टिकली जो हमारे माननीय जयंत चौधरी साहब हैं उनके निर्देशन में हम जो है धरातल को उतारेंगे। सर, इस बार मैंने कई लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि लोकसभा चुनाव हुआ लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आ पाया जितना रिजल्ट भाजपा को आना चाहिए था। कहाँ लग रहा था आपके आकलन में, कहाँ चूक हुई? इसमें चूक ये हुई है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे पूर्ण रूप से सपोर्टर हैं। कुछ कम शिक्षा के जो लोग हैं वो जातिवाद या किसी अफवाहवाद पे हमसे जो है अलग पार्टी में चले गए। जी जी जी। जबकि उनको धरातल में यदि पढ़े लिखे होंगे ना तो वो योगी आदित्यनाथ की नीति को यदि समझ जाएंगे तो वो वोट अलग नहीं जाएगी। जी जी। लेकिन जो लोग अनभिज्ञ हैं, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा कि केजरीवाल के पीछे जो है, माननीय केजरीवाल के पीछे भीड़ जुट जाती है जबकि उनमें कोई क्वालिटी नहीं है। यस यस यस। वो IAS अधिकारी जरूर हैं लेकिन क्वालिटी उनकी जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जनता के सामने आ गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हमारी नीति है वो भारत में राम राज लाने की ही नीति है और उस पर ही कार्य चल रहा है। अब उस राम राज को लाने में जयंत चौधरी जी का साथ पूरा मिलेगा। पूरा साथ मिलेगा और पूरे जितना भी वर्ग है जयंत चौधरी के साथ में वो पूरा जी जान से बीजेपी के साथ रहेगा। जी जी जी। एक सवाल और, मैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका व्यक्तित्व कैसा लगता है आपको? नरेंद्र मोदी जी की तो जितनी प्रशंसा की जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में तो है ही, लेकिन यहाँ इंडिया के लोगों को भी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना चाहिए यदि मानवता का दायरा अंदर है इंडिया के लोगों में। वो तो इस देश पर समर्पित, बिल्कुल समर्पित प्रधानमंत्री जी हैं। देश को पूरा समर्पित हो चुके हैं। समर्पित पूर्ण रूप से। जी जी। उनकी एक भी नीति एंटी कंट्री नहीं है। यस 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 यस। योगी जी जो हैं उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। अब उनमें जयंत चौधरी का भी साथ मिल गया। रामराज की बात कर रहे हैं तो रामराज की परिकल्पना जो आप कर रहे हैं वो कैसा होगा? क्या क्या चीज़ें न हो कि रामराज जैसा अनुभूति हो? ये केवल आरोप लगाए जा रहे हैं कि योगी जी जो है वो हिंदू नेता हैं। जी जी। योगी जी जो है वो एकदम कानून के पालन करने वाले नेता हैं। हर वर्ग के नेता। हर वर्ग के नेता हैं। वो किसी को पीड़ित नहीं करते। जो अपराधी है उसकी दंड जरूर करेंगे। जरूर करते हैं। जिसने अपराध किया है वो उसकी बख्शीश नहीं होगी सरकार में। और माननीय जयंत चौधरी साहब का भी यही नियम है। जी 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 जी। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत मजबूत नेता हैं जयंत चौधरी साहब, तो क्या उत्तर प्रदेश में अब
जो आपकी राष्ट्रीय लोकदल है, इसकी सहभागिता और इसका जो लोगों से जुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो और बढ़ेगी? ये हमारी कोशिश पूर्ण रहेगी और हमारी ईमानदारी पे उंगली कोई उठा नहीं पाएगा। हम जयंत चौधरी को उसमें ले जाएंगे जो माननीय हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, प्रधानमंत्री जी। जी 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 जी। हम उनके कर कदमों पर इनको जो है भारत में ले जाएंगे पूरे में। यस यस यस। तो वही पार्टी हम इंडिया लेवल पर खड़ी करेंगे, इंडिया लेवल पे खड़ी राष्ट्रीय लोकदल को खड़ा करेंगे। और फिलहाल जो आपका सपना है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में रामराज लाएंगे और अपराधी को बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। अपराधी को बख्शेंगे नहीं। सर, जो 24 तारीख, ये 2 दिन बाद जो आपका आयोजन है, इसकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे सर। नमस्कार सर। नमस्कार।